अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। और आज की ये जो वीडियो है इसमें एक छोटी सी चीज़ भी सिखानी है और कुछ बताना भी है। बताना ये है कि एक्सरसाइज का जो मैं कहता हूँ कि आप रोज़ एक्सरसाइज करें। लोग कहते हैं कि हम किस तरह करें। ये देखें, ये मेरा स्टोर टाइप इसको कह सकते हैं। मैं यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ। अभी कुछ ही देर में मैं फ्री हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो रहा है। तो देखें, शाम के टाइम मुझे जब भी मौका मिलता है, क्योंकि आज मेरा ऑफ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है ना वो शाम में भी कर ली जाए। एक्सरसाइज से ये होता है कि आपका जो है ना ज़हनी तौर पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका पसीना निकलता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है और आपके अंदर एक उम्मीद आती है कि आप कुछ करने के काबिल हैं। ठीक है। और एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट की होती है। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कर लें, फिर उसके बाद आपने जो मर्ज़ी जो करना है करें। ये देखें, मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ हो या कोई इस तरह की चीज़ हो या कोई गरीब आदमी ये नहीं कर सकता, तो ये गरीब बंदे के लिए। ये देखें, इस तरह का डंबल आप नहीं बना सकते। आप ये देखें, ये इस तरह का डंबल आप नहीं बना सकते क्या घर पे? एक डंबल पर भी आप कर सकते हैं। साथ में पुशअप्स हो गए, साथ में जो है ना उठक बैठक जिसे कहते हैं, जो करवाते हैं स्कूल में पनिश के तौर पे, वैसे आप कर लें। साथ में थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज, यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ पर एक्सरसाइज रखी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको फॉलो करें। बस इतना सा ही आपने करना है। और दूसरा मुझे ये बताना था कि एंजाइटी और डिप्रेशन में अक्सर हमारी जो है ना ब्रेथ, जो हमारी सांस है, वो बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो उससे हमें ये होता है कि बहुत परेशानी होती है, घुटन सी महसूस होती है और अक्सर हम ओवर थिंकिंग का भी उसकी वजह से शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप डीप ब्रीथिंग करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला होता है और दिमाग सारा दिन चल रहा होता है, तो वो मतलब मान लो कि आप एक जगह पर बैठ गए या नमाज के बाद ही अपने आप से ज़हनी तौर पे ये कहें कि मान लो 5 मिनट मेरे साथ कुछ भी नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन में मेरे साथ कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह नहीं मान सकते तो ये मान के चलो कि ये सब चीज़ें होते हुए मैं अपने आप को 5 मिनट कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ। तो 5 मिनट के लिए आप उस जगह पे बैठेंगे और आप माइंड में एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स कैसा? यूं चौकोर टाइप का बॉक्स बनाएंगे। उसमें जब आप सांस जो है वो अंदर की तरफ लेंगे तो वो 4 सेकंड का टाइम होगा। वो 4 सेकंड समझे आप एक बॉक्स के एक लाइन को फिल कर रहे हैं। आपने एक लाइन को 4 सेकंड तक फिल कर लिया, फिर आप उसको 4 सेकंड तक रोक के रखेंगे, इतना कि दूसरी लाइन आप माइंड में फिल कर रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है और तीसरी लाइन फिल करनी है और फिर चौथी लाइन तक उसको पॉज करके रखना है और फिर इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। और ये कम से कम आपने 7 से 8 बार ये करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे बस इसी तरीके से आपने कंटिन्यू इसको कम से कम 7 से 10 बार करना है और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आपका दिमाग जो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और आपके ऊपर जो दबाव था ना, वो दबाव भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को 5 मिनट तक अगर रिलैक्स कर सकते हैं, अगर आप 2 टाइम भी ये दिन में करें ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अगर इस 5 मिनट को अपने लिए रिलैक्सिंग बना सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे रिलैक्सिंग बना सकता हूँ। ये एक छोटी सी थेरेपी है उसके उस टाइम के लिए जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कभी कभी छुट्टी ले लिया करें आप। कैसी छुट्टी?
मिसाल के तौर पे रोज़ आप काम पे जा रहे हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस भी है, दबाव भी है, किसी दिन बिना किसी वजह के आप छुट्टी करके देखें, उस दिन आप कुछ भी ना करें। हत्ता कि जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन वो टाइम सिर्फ अपने लिए कि मैं जो है ना आज के दिन मैं सिर्फ आवारागर्दी करूँगा, पूरा हफ्ता पूरा महीना मैं काम करता रहूँगा, लेकिन सिर्फ आज का जो दिन है ना मैं इस दिन छुट्टी करूँगा और मैं आवारागर्दी करूँगा, और जो मेरा दिल करेगा, मतलब कहेगा जो दिल मेरा, मैं वही करूँगा। आप देखेंगे कि आप कितनी चीज़ें उस दिन अच्छी कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ें करना, अपने लिए छोटी से छोटी चीज़ करना। अब देखें ये एक्सरसाइज है। अब हमारी लाइफ में काफ़ी लोग जो है ना जो एंजाइटी डिप्रेशन में होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी लाइफ में उनको समझ नहीं आता, नज़र नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। एक ही जगह पर उनका दिमाग तंग होके बंद होके रह जाता है, खौफज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं हर टाइम। तो उनके लिए ये दिन बेस्ट है। अब वो फारिग टाइम में क्या कर सकते हैं, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैंने कुछ पौधे रखे हैं, और एक जो है ना परिंदा मुर्गी वो मैंने पाल के रखी है, और उनके साथ टाइम गुजारता हूँ, ठीक है। और अपनी नमाज़ों के साथ नमाज़ों की पाबंदी करता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, घर वालों के साथ बैठता हूँ, और जो है ना अपने पौधों को, और जो मैंने मुर्गी जो है ना वो रखी हुई है उसके साथ में टाइम गुजारता हूँ। और पौधों की नशो नुमा में मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। मैं आपको अपने पौधे दिखा भी देता हूँ, अगर आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो ऐसे शौकीन हैं तो वो ज़रूर जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और इस तरह के शौक़ ज़रूर पालें। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो है ना अपनी मुर्गी के पास आया था, तो उसने जो है ना ये अभी अंडा दिया है, ठीक है। साथ में मैंने ये रखी है, ये अभी जो है ना हमारी मुर्गी ने एक अंडा दिया है। ये जो ये मैं लाया था तकरीबन छोटी सी थी, और अभी जो है ना ये तकरीबन 7 महीने की हो गई है, और इसने अंडे वगैरह देना भी शुरू कर दिए। और अब जो है अब मैं आपको जो है ना मैं आपको साथ साथ ही इसको बाद में खाएंगे, और मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि जो है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बाज़ लोग समझते हैं मुर्गी जो है ना बिना मुर्गे के अंडा नहीं देती है, तो वो बिना मुर्गे के अंडा देती है, लेकिन वो तो ये जो है ना मतलब वो इंक्यूबेटर वगैरह बच्चे वाली नहीं होती है, फर्टाइल नहीं होता है। और ये जो है ना ये खाने वाला है, इसमें से कभी भी चूज़ा नहीं निकलेगा, तो उसका चूज़ा निकालने के लिए साथ में मुर्गे का होना ज़रूरी है। दूसरा मैंने ये किया है कि मैंने साथ में ये देखें आप पौधे रखे हैं, अगर मैं आपको सही से दिखा पा रहा हूँ तो ये देखें, ये मैंने पौधे नशोनुमा साथ में चल रही होती है, और साथ में ये छोटे छोटे जो है ये मिर्च हैं, और ये जो है ना ये भी बड़े होने वाले हैं। और पीछे की साइड आप देखें तो ये जो है पीछे धनिया है, ये मैंने आज ही बनाया है, आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि इसको बनाते हैं। और साथ में ये एक गमला है जिसमें टमाटर वगैरह जो है ना वो मैंने उगा के रखे हैं। तो ये मैंने आपको जो है ना छोटा सा अपना सेटअप दिखाया, मतलब सेटअप भी क्या है, इसमें मतलब टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, और एंजाइटी टेंशन वगैरह है ना इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है बंदा। तो ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें अपनाएं, अपने लिए ख़ुद कोशिश करें, बाहर से कोई आपको निकालने नहीं आएगा, छोटे छोटे स्टेप करें, अपने लिए करें। बाकी मैंने अहमद की जो स्टोरी बनाई है ना उसको पूरा सुने, इंशाल्लाह उससे भी आप एंजाइटी डिप्रेशन को काफ़ी हद तक हील कर सकेंगे। बाकी वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। जो लोग मुझे रोज़ मैसेज करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपना प्यार दिखाते हैं। मैं भी एक छोटा सा बंदा हूँ, मैं भी इस मुश्किल से गुज़रा हूँ और अभी तक इसमें से सीख रहा हूँ। अभी तक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मुश्किल में डालती हैं और फिर मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ
उन सब पे मैं वीडियोस अक्सर बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा बंदा अगर इस चीज़ से निकल सकता है और मैं निकल गया हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इससे निकल जाएं। और हमारे जैसे बंदे जो होते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, वो इन चक्करों में फंस जाते हैं। लोगों के पैसे वो नहीं पे कर सकते, इतने महंगी दवाइयाँ और इतने महंगे जो थेरेपीज़ है वो नहीं ले सकते। तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं सबके साथ बात करना चाहता हूँ, मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन माज़रत के साथ मैं ख़ुद एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता लोगों को कि मैं किसी को इस तरह से जो है ना वन ऑन वन कोच करूं या गाइड करूं। तो इस वजह से मैं काफ़ी लोगों को एसएमएस या मैसेजेस में जवाब नहीं दे पाता और ना ही मैं कमेंट्स में सही से बात कर पाता हूं। तो जितनी वीडियोस हैं ये मैंने सीखने के लिए बनाई है, इनको ध्यान से देखें, इनको समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आप भी एंजाइटी डिप्रेशन से निकल आएंगे और आप खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि एंजाइटी को जुनून तोड़ता है, तो आपको अपना जुनून दिखाना पड़ेगा। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पाजी।